जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया। पहली बैठक में 100 से ज्यादा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल। फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल और आमिर खयानी समेत कई अहम रहनुमा शरीक हुए। फिरदौस आशिकावान, फयाज चौहान, महमूद मौलवी और मुराद रास भी नई पार्टी का हिस्सा है। वक्त आ गया है 9 मई के वाकयात के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सवाल उठाया, क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं? हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। आइन 14 मई के बाद मर चुका है। कानून बदलना है तो आइनी तरमीम से बदले। नजर सानी से मुतालिक नया कानून गैर आइनी है। PTI वकील अली जफर के दलाइल कहते हैं नजर सानी और अपील दोनों कानून में अलग अलग चीज़ें हैं। फारूक नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। लतीफ़ खोसा बोले, निगरान हुकूमतों का 90 रोज से ज़ायद रहने का जवाज़ नहीं। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत को दफन कर चुकी है। क्वेटा में वकील का कत्ल। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात शामिल। पहले लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। मुल्क में मिसाके मईशत और तवील पॉलिसियां बनाने की ज़रूरत है। आसिफ सरदारी का मुतालबा। कहते हैं तवील पॉलिसियां होंगी तो हर आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। दिफाई खर्चात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। मायूस कुन अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। मुआशी शरह नमू 0.3% रही। सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को बड़ा धचका लगा। रूस यूक्रेन तनाज़ा ने भी मनफी असर डाला। महंगाई की शरह 29% तक जा पहुंची। मरियम औरंगजेब का मईशत को दुरुस्त करने का दावा। कहती हैं हुकूमत ने मईशत की समत को दुरुस्त किया। मईशत की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। एक शख्स ने 4 साल तक मुल्की मईशत का जनाजा निकाला। हमाद अजहर कहते हैं PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब फर्द के मेयर बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने मकासद पूरे करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सईद गनी कहते हैं गैर मुंतखब मेयर की तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी। किसी पार्टी ने तरमीम की मुखालफत न की। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक और नजफ में हज़रत अली अकरम अल्लाह के मज़ार पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर खारिजा दौरा मुकम्मल करके वतन के लिए रवाना। नसीरुद्दीन शाह का सिंधी ज़ुबान से मुतालिक अपनी गलती का एतराफ़। अपने वज़ाहती बयान में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधी ज़ुबान से मुतालिक मेरा बयान गलत था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सिंधी ज़ुबान अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम,
मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।